हमारे गिरिराज जी में एक कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था। गोवर्धन में कन्हैया नाम का व्यक्ति था, रोज झाड़ू लगाता था। जन्म से उच्च कुल में नहीं जन्मा था, इसलिए उसको कई लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे। ठाकुर जी बंधुओं कभी जात पात नहीं देखते, ठाकुर जी के लिए सब समान है। पर हम लोगों ने ही ये सारे विभाजन कर दिए। ठाकुर जी ने विभाजन व्यवस्थाओं का किया, व्यवस्थाओं का किया, लेकिन मेरा अधिकार किसी को नहीं है, ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी ने नहीं बनाई। ऐसी व्यवस्था अगर ठाकुर जी ने बनाई होती तो सबरी के यहां ठाकुर जी कभी नहीं जाते, कोल भीलों के यहां ठाकुर जी भोजन बनवा करके नहीं पाते, स्वयं क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के नहीं आते। ठाकुर जी जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। तो कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था, झाड़ू लगाता था गिरिराज जी की तलेटी में, मंदिर नहीं जा पाता था, उसको जाने की अनुमति नहीं देते थे। श्रीनाथ जी विराजमान थे तब गोवर्धन में, रोज मंदिर की ओर देखता और ध्वजा जी देख करके बहुत रोता। हे नाथ, मैं अधिकारी नहीं हूं ना आपके दर्शन का, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मुझे ऐसे कुल में क्यों भेजा आपने, मैं ऐसे घर में क्यों जन्मा जहां मुझे आपके दर्शन का अधिकार नहीं है। रोज रोता है। दोपहर में आज भी हमारे वृंदावन में 12:30-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर 4:30-5 बजे के आसपास खुलते हैं। ये बीच में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, ऐसी भावना है। तो उसी समय सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को चले जाते, मंदिर के सेवाधिकारी प्रसाद पाके सोने चले जाते, और उसी समय वो गिरिराज जी की तलेटी में दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में झाड़ू लगाने के लिए आता और ध्वजा जी देख करके रोता रहता, मुझे अधिकार क्यों नहीं है आने का। अब उसने तो क्या, ठाकुर जी ने मन बना लिया कि मुझे इससे मिलना है। कैसे मिलूं? तो एक भगवान के सखा थे कलिकाल में, अष्ट सखाओं में से एक सखा, उनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। आज श्रीनाथ जी अपने मंदिर में खड़े थे, राजभोग आरती हो रही थी, तो इतने में ही गोविंद दास कोई पद गा रहे थे और पद गाते गाते उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर चिंता का अनुभव हुआ उनको। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोविंद दास बोले जय जय। अच्छा, बाकी सबको लगता था मूर्तिमंत ठाकुर जी खड़े, पर गोविंद दास को सचल ठाकुर जी दिखते थे। तो गोविंद दास बाहर से ही बोले जय जय, कहा बात है? ठाकुर जी बोले नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, आज चिंतित लग रहे हो आप, कोई बात की चिंता है आपको? ना ये सब ठीक है, कोई ऐसी बात ना। बोले नहीं नहीं, बताओ ना जय जय, मैं पूरी करूंगा, जो आप कहोगे सेवा में करूंगा, आप काय बात को चिंतित हो? ठाकुर जी बोले दाल बाटी खावे को मन हेरो मेरो। अरे तो यहां में चिंता की क्या बात है? अभी रसोईया जी से जाकर के मैं कह दूंगा, रसोई में बढ़िया दाल बाटी आपके काज बन जाएगी और भोग लग जाएगा। ठाकुर जी बोले ना रसोई की ना पानी। तो आज गोविंद दास तुम अपने खिरक में बनाओ, तुम अपने बगीचा में सुंदर कंडा में बाटी बनाओ, बढ़िया दाल बनाओ, और मैं वहां आकर के पेड़ की छैया के नीचे बैठ करके प्रेम से पाऊंगा, मेरा ऐसा मन है रो है। गोविंद दास बोले जय जय, अगर गुसाई जी को पता चल गई तो? बोले यही मारे तो मैं कह रहा हूं चुप कहते कि गुसाई जी को नहीं बतानी है, मैं आऊंगा। तो गोविंद दास बोले ठीक है, तो फिर जय जय मैं जा रहा हूं, जल्दी तैयारी करूं, और आप 1.5-2 घंटा बाद आ जाइयो, तब तक सब तैयारी हो जाएगी। ठाकुर जी बोले हाँ, तब तक राजभोग आरती भी हो जाएगी, सब चले जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, एक बात बीच में कह दूं, अगर किसी प्रेमी उपासक को व्रज वृंदावन में ठाकुर जी मिलेंगे तो उसका समय क्या है? रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 3:30 बजे के बीच में, या फिर दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में, जब सारे मंदिर बंद होते हैं, उस समय ठाकुर जी बाहर घूमते हैं, उस समय ठाकुर जी बाहर भ्रमण पर निकलते हैं। उस समय यदि कोई पुकार रहा हो, भावना से युक्त बैठा हो, और उस समय कोई अनेक दिनों से ठाकुर जी को अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से पुकार रहा हो, इसी समय ठाकुर जी मिलेंगे।
मेरी बात को कई लोग खंडित कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने चरित्र पढ़े हैं, ठाकुर जी इसी बीच के समय में मिलते हैं, राजभोग उत्थापन आरती के बीच में और रात्रि शयन से मंगला के बीच में। इसी समय ठाकुर जी निकलते हैं, क्योंकि ब्रज वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं वो सब मंदिर आपके लिए हैं, पर वृंदावन वालों के लिए वो नंद भवन है। ठाकुर जी यशोदा के लाला हैं, बिना मैया को सुबाए ठाकुर जी कहीं नहीं जाएंगे। रात में जब मैया सो जावे तब ठाकुर जी निकलें, या फिर दोपहर में जब ठाकुर जी गैया चराने निकलते हैं तब ठाकुर जी आते हैं। ये 2 समय हैं। तो ठाकुर जी ने गोविंद स्वामी से कही तुम दाल बाटी बनाओ, मैं आऊंगा। यहां राजभोग आरती हुई। आरती के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद कर दिए गए, सब मंदिर के लोग अपने अपने घर को चले गए, दर्शनार्थी चले गए। दोपहर का समय हो गया और वो कन्हैया झाड़ू लगाता हुआ आया। इतने में ही ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के ऊपर गिरिराज जी पर डोल रहे हैं, और वो कन्हैया रोता रोता केवल झाड़ू लगाता रहता, मुझे कब मिलेंगे, मुझे कब प्राप्त होंगे, मुझे कब दर्शन होंगे, मैं अधिकारी क्यों नहीं हूं इस दर्शन का। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत भावना वाली कथा। इतने में ही ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे ऊपर से। और क्या चिल्ला रहे हैं? अरे कांटो लग गो, अरे मेरे पाम में कांटो चलो गो, अरे भैया कोई आओ जल्दी ते आए करके या कांटे को निकाल दो, बहुत दर्द है रो है, बहुत पीड़ा है रो, अरे भैया मैं तो मर गो, अरे भैया मेरे तो लग गई। नीचे वो कन्हैया झाड़ू लगा रहा था, उसने आगे पीछे देखी आवाज कहां से आ रही है। तभी ठाकुर जी, ए दारी के आगे पीछे देख रहा, ऊपर देख, मेरे लगो कांटो। जैसे उसने दृष्टि ऊपर करके देखा, स्वर्ण का तिरछा मुकुट ठाकुर जी के धरा है, ऐसी सुंदर बढ़िया पीतांबरी पहनी है, श्याम वर्ण की कांति है, कमल जैसे नेत्र हैं। कालिदास जी की एक पंक्ति है, मुझे याद नहीं आ रही है, याद आ जाएगी तो मैं सुनाऊंगा। उसका अर्थ मुझे पता है, संस्कृत की एक पंक्ति है, उस पंक्ति का ऐसा अर्थ है, कभी किसी ने कमल से कमल प्रकट होना ये सुना तो बहुत गया पर देखा नहीं गया है। कमल में से कमल प्रकट हुआ ये सुना तो बहुत है पर देखा नहीं। तब कालिदास वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर के जब वृंदावन चंद्र का उन्होंने दर्शन किया तो इसके आगे की पंक्ति उन्होंने पूरी कर दी और बोले मैंने आज कमल से कमल प्रकट होते हुए देखा। बोले कैसे? बोले श्री कृष्ण का मुख कमल और उस पर 2 नेत्र कमल, कमल पर कमल प्रकट होते हुए देखा। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र, बहुत सुंदर पंक्ति है। अब तो वो कन्हैया जैसे ही ऊपर देखे उसके तो शरीर में कंपायमान होने लगा, रास हो रहा, इसको रास कहते हैं, ये रास हो रहा है। उसने प्रयास नहीं किया, ठाकुर जी अपने आप दर्शन दे रहे हैं। नीचे से बोलो तुम कौन हो? बोले परिचय बाद में पूछियो, पहले ऊपर आए कि मेरो कांटो निकार। अरे मैं ऊपर ना चढ़ सकूं, मैं गिरिराज जी पे चढ़वे को मेरो अधिकार नहीं है। ठाकुर जी गुस्सा करके बोले कोई देख ना रो तो को, कोई कछु नहीं कहेगो, तू ऊपर आ जल्दी, मेरो कांटो देख, रक्त न करवे वारो है। अरे कितनो निष्ठुर है, जिनके चरणन में कभी कोई पीड़ा नहीं है जाए, ऐसी योजना देवता भी बना में, तू उनके चरणन की पीड़ा कैसे सुन सके, जल्दी आ। नीचे से कन्हैया बोले एक बार बता दो तुम हो कौन? बोले मैं वही हूं जो मंदिर में दर्शन दूं। बोले आप श्रीनाथ जी हो, आप ठाकुर जी हो, आप वृंदावन चंद्र हो, आप नंद नंदन हो? बोले हाँ। पहले तो नाचन लगो, दूर से ही बलैया लेने लगो, नेत्रन से अश्रु बहान लगो। मेरे ठाकुर जी आज मुझको दिख गए। ठाकुर जी बोले जे सब बाद में करियो, पहले मेरे पास आ जा। कन्हैया ऊपर चढ़ गयो, गिर पहली बार चढ़ा है जन्म लेने के बाद आज पहली बार ऊपर चढ़ा। ऊपर जाकर जैसे जैसे ठाकुर जी के पास जावे, बैठ करके रोने लगे, कभी नाचने लगे, पागल सा होने लगा ठाकुर जी को देख करके। जैसे ही ऊपर पहुंचो ठाकुर जी बोले ले मेरो पाम पकड़। जिन चरणों को ठाकुर जी किसी को प्रदान नहीं करते तुरंत उसकी गोद में धर दिए ठाकुर जी ने। ले अब यहां में से कांटो निकाल। जो विचार नहीं किया था उसने वो तक ठाकुर जी ने दे दिया। अब वो कांटा निकाले, उसके तो हाथ पांव कांप रहे, कैसे कांटा निकलेगा?
ठाकुर जी बोले गहरो चलोगो कांटो, हाथन ते ना निकरेगो, मोहते निकरेगो, मोहते निकाल। अब वो ठाकुर जी का मुखमंडल, ठाकुर जी का चरण अपने मुख की ओर ले जाता है, और जिन चरणों की रज को जा रज को ब्रह्मादिक तर से, जा रज को सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज ब्रह्मादि देवता भी खड़े रहते हैं। एक कण का, एक कणिका मिल जाए केवल चरणों की, वो नहीं मिल पाती। ठाकुर जी जब चलते हैं ना, तो जैसे ही चरण रखते हैं पृथ्वी पर और चरण उठाते हैं, तो पृथ्वी में भी होड़ लगी रहती है कि ये चरण रज जो मेरे ऊपर आए इसको मैं अपने पास रख लूं। तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह धूमिल होते चले जाते हैं। क्यों? पृथ्वी ही अपने पास रख लेती है, पृथ्वी ही अपने अंदर समाहित कर लेती है उन चरण रजों को, किसी को नहीं मिलते। ढूंढते रह जाते हैं सब, ठाकुर जी के चरणारविंद नहीं मिलते। तब अपने दांतों से कांटा निकालने लगा, नेत्र सजल हो गए। अब कांटा तो बहाना था, ठाकुर हाँ निकर गो निकर गो निकर गो। कन्हैया आंखें लाल पड़ी हैं उसके, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, सिर पर हाथ फेर रहे हैं ठाकुर जी, अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले चल अब तुम को अपने 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 कंधा पे बैठा ले। बोले मेरे ऊपर बैठेंगे नाथ, मैं ऊंचे कुल का नहीं हूं, मैं छू भी नहीं सकता आपको। बोले तू बात मत बनावे, चल बैठ जा नीचे। नीचे बैठाए दियो, उसके दोनों कंधों पे अपने पैर लटका लिए, सिर पकड़ लियो। बोले चल। बोले कहाँ? गोविंदास के खिरक में लेके चल, दाल बाटी बनी है, दोनों खा के आमेंगे। चढ़ के ठाकुर जी जा रहे हैं, इसको कहते हैं रास। गोविंद दास, वो कन्हैया बोला ठाकुर जी ये गोविंद दास ना गुसाई जी के बड़े प्रिय हैं, और कहीं इन्होंने शिकायत कर दी कि मैं गिरिराज जी पर चढ़ा, मैंने आपको छुआ, तो मुझे गुसाई जी कहीं नगर से बाहर ना निकाल दें, आप मुझे इनके पास मत लेके चलो। ठाकुर जी बोले चल तेरी एक बात मान लूंगा, तू एक काम कर, या पेड़ के पीछे छुप के बैठ जा, मैं दाल बाटी खा के आऊंगा, तेरे काजे लेके आऊंगा। सोचिए, इसको कहते हैं रास। ठाकुर जी गए, गोविंद दास के खिरक में पहुंचे। गोविंद दास, आहा मेरे नंद नंदन आए हैं, मेरे लाडले आए हैं, मेरे प्यारे ठाकुर जी आए हैं, बिराजो ठाकुर। बैठा दिए ठाकुर जी। अब बाटी आप लोगों के यहाँ तो गैस चूल्हा पे बनती होगी, हमारे यहाँ चूल्हे में बनती है। कंडे होते हैं ना गोबर के उपले, वो जब हल्के हल्के जल करके बिल्कुल थोड़े थोड़े रह जाते हैं, तो उसमें सेके जाती है बाटी। अब बाटी सेक सेक करके सामने ठाकुर जी के पधरा में, अब एक बाटी पधराई, दूसरी जैसे सेकने लगते, इतने में ठाकुर जी के, ए गोविंदा जल्दी कर, मैं तो भूखों मर गो। बोले खा गए आप? बोले हाँ। ठाकुर जी नेक खामे और बाकी बच्ची भाई अपनी जेब में धर लें, वाके काजी लेके जानी है। कन्हैया खड़ो पीछे। जहां ठाकुर जी की प्रसादी में 10-12 बाटियां आती, आज ठाकुर जी 30 बाटी खा गए, दोनों जेवन में भर गई। अब बाटी खा करके ठाकुर जी बोले चलो भैया नेका देर में मंदिर खुलवे को समय हो, मैं जाऊं वापस। हाँ हाँ ठाकुर जी, बढ़िया लगो, स्वाद आया? बोले हाँ बहुत बढ़िया। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये, सो पीताम्बरी ऐसे फैल गई उनकी, यहां से बाटी वाटी सब लद रही हैं। गोविंदास बोले जे कहा है गोजान में हैं, बाटी धर के कहां ले जा रहे हो? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, मुझको रात में भूख लगेगी तो मैं सोची रात में। अरे तुमने तो एको नहीं खाई, सबरी गोजा में धल नहीं। तुरंत हाथ पकड़ लियो, सही सही बताओ कौन के काज लेके जा रहे हो? प्रिया जी ने मंगाई है, पर प्रिया जी तो आज छिक्के राजभोग कर चुकी हैं, वो तो पामेंगी नहीं। कौन के काज लेके जा रहे? तुम्हें मेरी सौगंध है, सही सही बताओ। गोविंद दास से इतनी प्रीति करते हैं ठाकुर जी, ऐसी बात करते थे उनसे। कौन आयो तुम्हारे संग में, कौन आयो जल्दी बताओ। गोविंदास बाहर जाके देखने लगे तो कन्हैया दूर से झांक रहा था, और झांकता हुआ कन्हैया गोविंदास को दिख गया। अरे ये तो कन्हैया है, ये हमारे गिरिराज जी में झाड़ू लगावे इतकुआ। अरे कन्हैया सांची सांची बता कहा बात है?
तो कन्हैया डर के मारे बोलो, मुंह को नगर से मत न करवाइयो, मुंह को गिरिराज जी से बाहर मत फेंकवाइयो, और गोसाई जी से मत कह दियो, मैं सब सच बताऊंगा। बोलो कछु ना करूंगा, तू बता। बोले जय जय ने मुंह को ऊपर गिरिराज जी पे बुलायो, अपने पाम में लगो कांटों में होते न करवायो। माता जी बहन जी दे दो भैया इनको, पहले दे दो जो मांग रहे। अच्छा पर्स दे दो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके दे दो। हे मेरे नाथ, रास होते होते रह गया। माता जी चली गई, पर्स छोड़ गई थी यहीं पे। पर्स छोड़ के नहीं गई, पर्स ठाकुर जी ने धर लिया था। बोले काय को जा रही है, इतनी बढ़िया कथा चल रही है, वापस आजा सुन ले। लेकिन मैया कह रही हैं, ठाकुर जी आपके रास से ज्यादा जरूरी मेरी चाय है, मोह जाके पीनी है। या दवाई है, कछु भी काम है सके। एक और मैया जा रही हैं, जान दो भैया। तो कहां था मैं? बोले मुंह को नगर से मत ने करवाइयो। गोविंदास जी बोले नहीं न करवाऊंगा, तो सांची बता। बोले जय जय ने ऊपर बुलाए लियो, अपने पावन को कांटों ने करवायो, और रोवे सो रोवे, मुंह पे बड़ी कृपा। अरे मेरे तो प्राण चले जाए अभी, मुंह को ऐसा दर्शन। बोले तेने गिरिराज जी पे चढ़ गो तू? बोले हाँ। अरे वो सब छोड़, तेने गोवर्धननाथ छू लिए? बोले मोहते और छुए, कांटों ने कारवे के, इनने ही कही मोते। गोविंदास बोले हैं ये सबरे नियम, यहाँ पे हम नहा नहा के परेशान है गए। सवेरे जामेंगे तो नहा के जाएंगे, शाम को जाएंगे तो नहा के जाएंगे, अपरस में रहो, यहाँ मत छुओ वहां मत छुओ, इतने नियमन को ध्यान रखो, मुंह पे कपड़ा लगा के प्रसाद बनाओ, अपनी एक बूंद भी नहीं चली जाए वहां में। हमारे काज इतने नियम, और खुद के काज कोई नियम नहीं है। कन्हैया की गोद में बैठ के डोल रहे हो। ठाकुर जी बोले तो मैं जय जय ना हूं? बोले जय जय हो तो खुद नियमन को पालन नहीं करोगे? चलो स्नान करो। ठाकुर जी बोले अरे जाड़ो पड़ रहा है, मैं ना नहाऊंगो। तो ना नहानो तो पड़ेगा। बड़ी सुंदर लीला है। ये सब रास है बंधुओं, जहां ठाकुर जी इस कलिकाल में, आज से 500 वर्ष पुरानी कथाएं हैं ये। गोविंदास बोले स्नान तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं गुसाई जी से सब शिकायत करूंगा आपकी। और ठाकुर जी अपने अर्चक से डरते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। जो ठाकुर जी की नित्य सेवा करता है, जिसके लिए ठाकुर जी घर में आए हैं, उससे ठाकुर जी को थोड़ा भय लगता है। उसके प्रति ठाकुर जी मातृ बुद्धि रखते हैं, या उसके प्रति ठाकुर जी सहचरी भाव रखते हैं, तो उसका अधिकार है ना, वो सुलाता है, वो जगाता है, वो ही खिलाता है। उसके प्रति ठाकुर गोसाई जी से मत कहियो। तो एक काम करो, स्नान मत करो, आचमन कर लो। चलो ठाकुर जी हाँ आचमन कर लूंगा। हाथ में जल लेकर के ठाकुर जी कह रहे अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। कौन है पुंडरीकाक्ष? स्वयं ही तो है। अपना ही स्मरण करके ठाकुर जी कर रहे हैं मैं पवित्र है जाऊं। देख गोविंदा में पवित्र है गो। इतने में गोविंदास पीछे तो दौड़ के आए, ठाकुर जी को धक्का दियो, और श्री ठाकुर जी मुकुट सहित गिर गए गोविंद कुंड में, तैरन लगे। अब ये सब लीला चल रही थी, इतने में 4:30 बज गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंदिर में दर्शन का समय हुआ। ठाकुर जी बीच कुंड में ठिठर रहे हैं, अरे गोविंदा देखियो तेने मेरे संग बहुत बुरा कियो। अरे जय जय जल्दी आओ, मंदिर घंटा बज रहे हैं, ऊपर जानो है। ठाकुर जी दौड़ करके सीधे ऊपर पहुंचे। जैसे कपाट खुले तो श्रीनाथ जी के मुकुट से लेके नीचे मोजे तक सब गीले हैं और पानी चुचा रहा है। गोविंदास बोले जय जय, गुसाई जी बोले जय जय, भीग कैसे गए आप? और पीछे वो गोविंदास खड़ा है, वो बताइयो मत। ठाकुर जी बोले ये तुम्हारा गोविंदा, ये बहुत मोह लगा लियो तुमने, याने मुंह को धक्का दियो गोविंद कुंड में। गुसाई जी बोले हे गोविंदा तेने धक्का दियो ठाकुर जी को? बोले अब इनने इतनी बात बताई दी तो मैं पूरी बता दूं, क्यों दियो धक्का? ये कैसे कैसे काम करें तुम्हारो नंद जी को लाला? कन्हैया ना है हमारे गिरिराज जी को झाड़ू लगावे का है, बाकू ऊपर बुलाए के वाके कंधा पे बैठ के डोले आज पूरे गिरिराज जी में, या हमारे मैंने इनते कही स्नान कर ले। गुसाई जी के जय जय, आपने कन्हैया कंधा पे चढ़ गए? मुंह को तो बहुत बेचारों कभी मेरे दर्शन नहीं कर पाए, वाकू दर्शन देवे गयो में। लेकिन ये सब लीला सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए।
ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। आप कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं, कैसी लीला। आप त्रिभुवन नायक हैं, आप परमात्मा हैं, आप योगेश्वर हैं। ये ब्रजवासियों के साथ, इन भक्तों के साथ ये लीला क्यों करते हैं? ठाकुर जी बोले मुझे रास बहुत प्रिय है। ये मेरे पास आवे वो रस है, पर वह रस को आस्वादन कर करके वह रस को भंडार मेरे चित्त में इतना है जाए कि वो भंडार मैं रास के रूप में प्रवाहित कर दूं, ये लीला करके, ये सुख दे करके। तो बंधुओं, ये रास है। रास के अनुभव के लिए पहले रस बहुत देना पड़ेगा, इतनी सेवा करनी पड़ेगी, इतना सुख देना पड़ेगा। ठाकुर जी इतने मतलब ठाकुर जी मजबूरी में आ जाएं कि मुझको कलकत्ता जाना ही पड़ेगा, या के घर पहुंचना ही पड़ेगा, संदेश खाना ही पड़ेगा। ये है रास, रस और रास। पर रस के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। सुबह चना चनौरी का भोग लगा दिया, दोपहर में बादाम धर दिए, 2 समय आरती बत्ती दिखा दी, ये कोई रस है? जो लोग नियमित रूप से सुबह दिया जलाओ, शाम को दिया जलाओ, सुबह मिश्री का भोग धर दो, शाम को मिश्री का भोग उठा लो, ये रस नहीं है, ये पूजा है। हम उसके लिए भी निंदा, वो भी करो, कुछ नहीं से तो वही करो। लेकिन जिसको रास का अनुभव करना है उसको तो रसयुक्त भक्ति करनी पड़ेगी। नित नव भोज, नित नव श्रृंगार, नित नव विलास, ये अपने घर के ठाकुर जी में इतनी निष्ठा नहीं बनती आपकी। और जैसे आप वृंदावन जाके बिहारी जी को देखते हो तो आपके आंख सजल हो जाती हैं, आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्यों? घर के ठाकुर जी में उनमें अंतर है क्या? ना, बस घर के ठाकुर जी रस नहीं पा रहे, इसलिए आपको भी रस नहीं आ रहा। उमा बिहारी जी हर दिन रस पा रहे हैं, इसलिए उनको देखते ही रस का अनुभव होने लग जाता है। राधा रमन जी को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राधा वल्लभ जी का ब्याहुला देख करके महाराज नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, भावुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में हर दिन ठाकुर जी, जगन्नाथ महाप्रभु जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं, भैया मृत्यु से पहले, कई लोग कहते हैं ना कि मुझे मृत्यु आवे उससे पहले एक बार स्विट्जरलैंड देख के आना है, एक बार न्यूजीलैंड देख के आना है, एक बार ये खा के देखना है, एक बार ये करके देखना है। हमारी मानो एक बार मृत्यु आवे उससे पहले पहले महाप्रभु जी जब अपने नंदी घोष रथ के लिए निकल करके जब जाते हैं, अपने श्री मंदिर से जब बाहर आते हैं, उस दृश्य को एक बार देखने जाइए। आप उस दृश्य को देख करके अपनी पीठ थपथपा के कह देना कि मैंने परब्रह्म को आज चलते हुए देखा, मैंने परब्रह्म को आज जाते हुए देखा। आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। नसों में महाराज रक्त नहीं, ऐसा लगेगा रस का संचार हो रहा है। भूख चली जाएगी, प्यास चली जाएगी, गर्मी नहीं लगेगी, एक अद्भुत परिस्थिति आ जाएगी। एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जरूर देखो। भीड़ में घिस करके, गिर करके, पड़ करके, व्यवस्थित होके देखोगे तो वो तो रथ यात्रा है ही नहीं। एक आध बाल खिंच गए हो महाराज, गिर दिए हो, कोहनी होनी पड़ गई, तब देखो रथ यात्रा महाप्रभु जी का, वह दर्शन करो। तो रास समझ गए, रास किसको कहते हैं? तो इन गोपियों ने इतना रस दे दिया ठाकुर जी को, इतना रस दे दिया, इतना रस दे दिया कि ठाकुर जी बोले अब तो भैया रास होएगा, अब मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और ठाकुर जी ने उस तिथि को क्या चुना? शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई। आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, सब गोपियां विचलित हो गईं और विचलित होकर के बस प्रतीक्षा कर रही हैं कि आज ठाकुर जी आएंगे। सब गोपियां अपने अलग अलग कार्यों में लगी थीं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं कि आज मिलने की योजना, आज मिलने के लिए ठाकुर जी ने वचन दिया था, कैसे मिलेंगे। इतने में ही निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडलैः। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद किया, सब
ब्रजवासियों को तो लग रहा है कि कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा है कि श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। और उसी समय सब गोपियां अपने कार्यों को यथावत स्थिति में छोड़ करके दौड़ी हैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए। आहा। सब गोपियां जा रही हैं। एक वन में पहुंची, वहां श्याम सुंदर वंशी बजा रहे थे। गोपियों ने आकर के श्याम सुंदर को देखना प्रारंभ किया। ठाकुर जी ने तुरंत गोपियों से पूछा, आपके आने का कारण क्या है? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। ठाकुर जी ने गोपियों के आने का कारण पूछा तो गोपियां बोली, पहले तो हमें निमंत्रण देते हो, फिर वंशी बुला के बुलाते हो, और जब हम चली आती हैं तो पूछ रहे हो कि अपने आने का कारण बताओ। गोपियां कुछ नहीं बोली, ठाकुर जी ही उत्तर देने लगे, मैं जानता हूं आप लोग क्यों आई हैं। क्यों आई हैं? बोले, निश्चित ही आप चंद्रमा देखने के लिए आई हैं, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है ना, चलो देख लिया, अब जाओ, लौट जाओ। लेकिन गोपियां नहीं गई तो फिर ठाकुर जी बोले, अच्छा तो आप लोग मुझसे मिलने के लिए आई हैं। तो गोपियों के मुखमंडल पर प्रसन्नता आ गई। तो ठाकुर जी बोले, ये तो गलत है, अन्य पुरुष से मिलने का समय दिन में होना चाहिए, रात्रि में नहीं आना चाहिए। ये आप लोग कितना बड़ा पातिव्रत धर्म नष्ट कर रहे हो। और पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं वो सब ठाकुर जी यहां गिनाने लगे, एक एक करके ठाकुर जी यहां बताने लगे पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। लेकिन गोपियां सुन करके कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब भगवान ज्यादा हट करने लगे कि तुम सब लौट के चले जाओ, तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया और कहा कि हम चली जाएंगे, लेकिन हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस कर दो। ठाकुर जी बोले, मन हम नहीं दे सकते। बोले, मन वापस नहीं दे सकते तो हमें स्वीकार करो। और जैसे ये बात कही, ठाकुर जी बोले कि अरे किशोरी जी नहीं आई हैं, और जब तक किशोरी जी नहीं आए तब तक रास कैसे हो। किशोरी जी का आवाहन करके ठाकुर जी ने रास करना प्रारंभ किया, पर गोपियों को मान हो गया, गोपियों के चित्त में मान आ गया। बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रसन्न तो होते हैं, ठाकुर जी की इच्छा तो होती है कि मैं इसको दर्शन दूं, पर ठाकुर जी इसलिए नहीं आते कि उनको चिंता है कि कहीं इसको मान ना हो जाए कि देखो मैं प्रकट हो गया, कहीं इसको मान ना हो जाए। हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। पूरे दिन लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको पीड़ा नहीं होती होगी, यहां पे होती है, पर वो चाह करके भी अपना हाथ सीधा नहीं करते। बोले मैंने सीधा किया तो फोटो खींच के वायरल कर देगा सब जगह, देखो मेरे घर के ठाकुर जी सीधे हो गए। और ये करे तो भी कोई बात नहीं, पर नाम क्या लगा देगा, मेरी भक्ति से प्रसन्न हो करके देखो मेरे घर के ठाकुर जी सीधे हो गए, ये मान आ जाएगा। एक तो आप लोगों से प्रार्थना, थोड़ी देर बैठो। दूसरा, हमको लगता है कि हमको कोई कीड़ा काट गया है पीछे खूब जोर से, मालाएं पहना जाते हैं लोग, लेकिन ठीक है, जब तक बढ़िया रस में चल रहा था तब तक अनुभव नहीं हुआ, अब उसका अनुभव हो रहा है। सावधानी से सुनो, नेक देर सावधानी आप लोग रखोगे तो हमारा ध्यान वहां नहीं जाएगा, नहीं तो हमारा ध्यान जाएगा। थोड़ी सावधानी से सुनो। गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान क्यों हुए? क्योंकि गोपियों को मान हो गया, अपनी सुंदरता का, अपने रूप का, अपने स्वरूप का मान हो गया। और जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां यत्र तत्र ढूंढती हुई यमुना तट पर पहुंची, ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं। तब किशोरी जी के चरणों में जाकर के गोपियां प्रार्थना करने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधौ। हे नाथ हमें मिल जाओ,
हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन तेरे द्वार का भिखारी, तेरे हो तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा हो, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के मन में बंधी थी जो आशा, मन में आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। किशोरी जी से सब गोपियां प्रार्थना करने लगी और तब गोपियों ने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। बंधुओं, कम से कम प्रत्येक ब्रज रसिक ब्रज प्रेमी को ये गीत याद होना चाहिए। जैसे आप भजन याद कर लेते हो, जैसे आप कीर्तन याद कर लेते हो, कम से कम गोपी गीत आपको याद हो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयतन्दिरा
दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वधृता सब स्वाम विचन्वते। गोपियां क्या कह रही हैं? एक बात थोड़ी सी सुना देता हूं गोपी गीत की। जैसे आप किसी से बहुत प्रेम करते हो तो कभी कभी आप उसको चुभे ऐसी बात बोलते हो, लेकिन बोलते प्रेम में ही हो। जैसे एक सामान्य सा कॉन्वर्सेशन होता है, अब हमारे घर क्यों आओगे भैया, अब तो आप बहुत बड़े हो गए हो, अब तो जो है आप लोग वहां घर बना लिया है, अब आपका व्यापार बढ़ गया, अब हमको क्यों पूछोगे। अब वो व्यक्ति जानबूझ के नहीं बोलता। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनको क्या बोलते हैं? व्याज स्तुति। क्या बोलते हैं? ये प्रेम में भर करके और थोड़ी व्यंग में बोली जाती हैं सामने वाले से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाला आपसे प्रेम नहीं करता। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वो बस अपनी प्रीति के एक अधिकार के रूप में आपसे बोल रहा है। गोपियां क्या कह रही? जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए ना, तो गोपियां बोली, कन्हैया ये अंतर ध्यान होके तुम ज्यादा इतराओ मत, ज्यादा इतराओ मत। सब लोग इधर देखो। गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया ये अंतर ध्यान होके तुम ज्यादा इतराओ मत। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। तुम शायद ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे जन्म लेने से ब्रज की महिमा हो गई है ना, बल्कि तुम्हारी महिमा ब्रज में जन्म लेने से ज्यादा हो गई है कन्हैया। इसलिए तुम ज्यादा इतराओ मत अंतर ध्यान होके। ये तुम रसिया हो, तुम कन्हैया हो, तुम सर्वप्रिय हो, वो इसलिए हो क्योंकि तुम हम सब ब्रजवासियों के पास जन्मे हो। और ये बात बंधुओं बिल्कुल सत्य है। कभी विचार करके देखिए, ठाकुर जी अगर कलकत्ता में जन्मे होते तो, श्री कृष्ण का जन्म यदि कोलकाता में हुआ होता तो कैसे लगते ठाकुर जी? थोड़े थोड़े हैं? वाह भाई, मैं बंगाली लगूं? मैं बंगाल को हूं तो फिर मेरे जैसे कैसे है गए? मैं तो कोरो ब्रजवासी हूं, रोम रोम तो ब्रजवासी हूं। ठाकुर जी ब्रज यहां जन्मे होते तो लगते काली मैया जैसे, जैसे काली मैया हैं बिल्कुल। एक मैंने चित्र देखा था, काली मैया के ही ऐसे हाथ में बंशी लगी, जीभ निकली हुई थी। मैंने देखा एक चित्र, ऐसे करके चित्र था, कहीं शायद पंडाल में स्वरूप बना होगा, है तो माता जी पर हाथ में ऐसे वंशी त्रिभंग लली बन के खड़ी हैं, जीव निकाल के। तो मैं उस दिन यही सोच रहा था मैंने कि अगर कलकत्ता में श्री कृष्ण भाई होते तो ऐसे ही होते, और ऐसे डोलते। गोपियां फिर वो यहां जो स्वर करते हैं क्या बोलते हैं उसको? नहीं, स्वर मत करिए, उसको बोलते क्या है? हुलू, हुदुर, क्या बोलते भाई? सही बताओ कि विवाद हो जाएगा। हुलुलू, हुरुडू, हुलुलू। अरे यहाँ के बता दे भैया, क्या बोलते हैं? ये कह रहे हैं उलुलू, उलुलू बोलते हैं। अब जो भी बोलते हो भैया, हाँ ये बताएंगे। हाँ, होड़ा हुड़ी है, होड़ा हुड़ी, हुला हुली, ये तो मना कर रहे हैं। हरि बोल। और महिलाएं, ये आपके उड़ीसा का होगा, उड़ीसा के हैं ये। हुलू ध्वनि, वाह, मिल गई भैया, मिल गई हुलू ध्वनि। हुडुडू हुडुलू जाने क्या क्या बनवा गए। ठाकुर जी अगर यहां जन्मे होते
तो फिर वंशी नहीं बजाते, फिर गोपियां यहाँ पे हुलू ध्वनि करती हुई घूमते। ठाकुर जी उसी से ही समझ जाते कि किशोरी जी कौन से तालाब के पास बुला रही हैं। वहां ठाकुर जी पहुंचते, फिर ठाकुर जी दूध घी मक्खन नहीं चुराते, संदेश चुराते घूमते। फिर रसोगुल्ला हंडी तोड़ते हैं, हाँ मिष्टी दोई खाते और तो आनंद होता। लेकिन भाई जैसा सुख ठाकुर जी को ब्रज का देखने में है वैसा थोड़ी मिलता। तो वही बात गोपियां यहां पर ठाकुर जी से कह रही हैं कि आप हमको अकेले छोड़ के अंतर ध्यान हो गए हो, ये मत भूलो कि आप इतने प्रेमी हो, आप इतने रसिक हो, आप सर्वप्रिय हो। किस लिए हो? हमारी वजह से हो। हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रज की हैं, हम लोगों के बीच में आप जन्मे हो, इसलिए सब जगह आपकी इतनी ख्याति हो रही है, और आज हमको ही छोड़ के चले गए हो। ये एहसान फरामोश मत बनिए आप, हमारी वजह से आपकी पूछ है। एक श्लोक में तो गोपियां थोड़ा तीखा बोल देती हैं, फिर अगले श्लोक में क्या कहती हैं? शरदुदासे साधु जातस सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं दद। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि हो रही है नाथ, आकाश में शरद चंद्रमा जिसको सब देख रहे हैं, पर हम तो आपके मुखमंडल को देखने के लिए उत्सुक हो रही हैं। अरे कन्हैया, हमारी बात को बुरा मत मानियो। अरे हम तो आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी हैं, और वो भी कैसी दासी? अशुल्क दासी हैं। हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए, हम सदा आपकी सेवा करेंगी, केवल आपकी रूप माधुरी ही हमको शुल्क रूप में मिल जाए। हे नाथ, हम तो बस आपको समझा, मतलब डर गई गोपियां कि हमने सुना दिया, कहीं बुरा नहीं मान जाए। तो फिर गोपियां कह रही हैं कि हम तो इसलिए कह रही थी आपसे कि आप डर के मारे आके हमसे मिल लो। क्यों? क्योंकि इस तरीके से घनघोर वन में अबला नारियों को छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। और कन्हैया, आप तो हमारी सदा रक्षा करते आए हो। पूतना से रक्षा की, अघासुर से रक्षा की, बकासुर से रक्षा की, धेनुकासुर से रक्षा की, कालियानाग से रक्षा की, इंद्र से रक्षा की। और आज जब आपकी प्रेम पीड़ा, प्रेम वियोग में हमारे प्राण निकलने वाले हैं, तो आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? नाथ, हमारा वध मत करो, आ जाओ हमारे पास। इस प्रकार गोपियां सब ठाकुर जी को पुकार रही हैं। संपूर्ण गोपी गीत में ठाकुर जी को किसी श्लोक में सुना देती हैं, फिर दूसरे श्लोक में मना लेती हैं, फिर सुनाती हैं, फिर मना, मतलब प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो गई गोपियां। बिना श्याम सुंदर के बातें कर रही हैं श्याम सुंदर से। लेकिन जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत विश्राम किया और इति ही गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रोना शुरू किया। अच्छा, रुदन कभी स्वर में नहीं होता, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल बताऊं, व्यक्ति संसार के लिए जब रो रहा हो, पति से लड़के, पत्नी से लड़के, बच्चों की वजह से या किसी भी काम, उस समय आप उससे कोई गीत गवाओगे, वो गा नहीं पाएगा। लेकिन यदि कोई कृष्ण विरह में रो रहा हो और आप उसको गवाओगे, वो गा देगा, उसका स्वर प्रकट हो जाएगा। और केवल कृष्ण विरह में ही हो सकता है कि व्यक्ति गा सकता है, व्यक्ति के स्वर निकल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कृष्ण विरह विषाद प्रकट नहीं करता है, कृष्ण विरह आनंद देता है। और कृष्ण विरह में रोने वाला व्यक्ति, उसको यही रहता है कि मुझे शांत ना करे कोई, रोने दीजिए। चैतन्य महाप्रभु, मुझे वो पंक्तियां याद नहीं इसलिए मैं जाता नहीं, पर मेरे को एक दो पंक्ति आ जाती है तो मन करता गा दूं। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मदन मोहन।
मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मदन मोहन। चैतन्य महाप्रभु यही गाते गाते जगन्नाथपुरी में घूमते रहते थे, मेरे मुरली वदन मेरे मदन मोहन कहाँ है। इसी भावना में डूबे रहते थे। जब महाप्रभु जी वृंदावन की खोज करने के लिए गए और जब जाकर के देखा कि वृंदावन तो पूरा जंगल बन चुका है, वहां गोपीनाथ, गोविंद देव, मदन मोहन, राधा कुंड, श्याम कुंड, कृष्ण कुंड कुछ भी नहीं है, तो एक विरही गोपी बनकर के श्री महाप्रभु जी ही रो रहे थे। आमादेर आमादेर प्राण गौराराय, आमादेर आमादेर प्राण गौराराय। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमार वंशीधारी, बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमार गोपीनाथ। अमादेर अमादेर प्राण गौराराय। और जहां जहां महाप्रभु जी जाकर के गाते वहीं वहीं वो स्वरूप प्रकट हो जाता। गोपीनाथ पुकारे तो गोपीनाथ प्रकट हो गए, गोपेश्वर कहे तो गोपेश्वर प्रकट हो गए, राधा कुंड का स्मरण किया तो राधा कुंड दर्शन देने लगा। कृष्ण विरह में जब रोता है व्यक्ति, तब बेसुरा नहीं, कंसुरा नहीं, सुरीला ही रोता है। गोपियों ने जब रुदन करना प्रारंभ किया, ताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। गोपियां जब स्वर में रोने लगी और रो करके कृष्ण को पुकारने लगी, इतने में ही पीतांबरी धारण करके जो खो गए थे, जो अंतर ध्यान हो गए थे श्याम सुंदर, वो पुनः रास राशेश्वर बन करके प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। रास राशेश्वर बन के ठाकुर जी आ गए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और सब गोपियां ठाकुर जी को कहने लगी, अब हमें छोड़ के नहीं जाना। ठाकुर जी ने जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण कर लिए और श्री वृंदावन में महारास होने लगा, महारास करने लगे।